हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ टंग। ये एम्ब्रायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे बोन का नहीं, टंग का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कितने फेरिंजियल आल्वेओल्स होते हैं, ऐसे होते हैं 6, लेकिन 5 डिसअपीयर हो जाने के कारण बचते हैं 1, 2, 3, 4 और 6। 5 डिसअपीयर हो गया है। ठीक है, तो ये मिड लाइन में कैसे फ्यूज करता है, जैसा कि हम जानते हैं जो डेवलपमेंट होता है वो डॉर्सल से क्या होता है, वेंट्रल साइड में होता है। तो ये वेंट्रल साइड में और भी डेवलप कर करके ये जाके मिड लाइन में क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं जो फर्स्ट आर्क होता है, एक मिनट, जो फर्स्ट आर्क होता है ये वाले का, ये फ्यूज करके क्या बनाता है, 2 स्वेलिंग बीच में बनाएगा। ठीक है, इस स्वेलिंग को क्या कहेंगे, इस स्वेलिंग को कहेंगे लिंगुअल स्वेलिंग। फिर यहाँ पर एक छोटा सा स्वेलिंग होता है, यही एक स्वेलिंग होता है जो 2 होता है, पेयर में होता है। बाकी जो स्वेलिंग होते हैं वो सिंगल में होते हैं। ठीक है, बीच में एक और स्वेलिंग होता है जिसको कहते हैं ट्यूबरकुलम इम्पार। ये भी कहाँ पे होता है, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में होता है। ठीक है, अब एक बहुत लार्ज स्वेलिंग आता है जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइपोब्रैकियल इमिनेंस। ये क्या से बना होता है, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से बना होता है। ठीक है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ब्रैंकियल ये आर्क से बना होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, क्रैनियल पार्ट, और नीचे वाले पार्ट को कॉडल पार्ट कहा जाता है। जो क्रैनियल पार्ट है वो मेनली सेकेंड और थर्ड से बनते हैं, जो कॉडल पार्ट है वो फोर्थ से बनता है। ठीक है, जैसा कि कॉडल पाथ है उसका फॉर्मेशन क्या करता है, तो ये है कॉडल पाथ, ये फॉर्मेशन करता है एपिग्लोटिस का। ठीक है, और रिमेनिंग जो अपर पाथ है वो हेल्प करते हैं क्या में, तो वो टंग के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। लेकिन जो ट्यूबरकुलम इम्पार है ना, इसके पीछे एक क्या होता है, एक ओपनिंग होता है जिसको क्या कहते हैं, फोरामेन सिक्कम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या कह रहा है, जो अब हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ टंग होता है। हमने क्या क्या देखा, 2 स्वेलिंग होता है। ठीक है, उसको कहते हैं लिंगुअल स्वेलिंग, वो पेयर में होता है। बाकी एक सिंगल स्वेलिंग होता है, उसको कहते हैं ट्यूबरकुलम इम्पार, जो फर्स्ट और सेकंड आर्क के बीच में होता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ आर्क के मिलने से एक क्या होता है, एक सिंगल लार्ज स्वेलिंग बनता है जिसको कहते हैं हाइपोब्रैकियल इमिनेंस। ठीक है, और जो ही जिसका 2 पार्ट होता है, ऊपर को कहते हैं क्रैनियल पार्ट, नीचे वाले को कहते हैं कॉडल पार्ट। कॉडल पार्ट से क्या का फॉर्मेशन होता है, एपिग्लोटिस से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बाकी जो हेल्प करते हैं टंग के फॉर्मेशन में। अब चलते हैं क्या, तो इसके आगे टंग का फॉर्मेशन देखने। अब हम क्या देखते हैं, टंग का। तो जो टंग है ना वो 3 चीज़ों से बना होता है। क्या से, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको म्यूकोसा कहते हैं, मसल ऑफ द टंग और फाइब्रस स्ट्रोमा। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टंग होता है कितने टाइप का है, तो 2। एंटीरियर 2/3 क्या पार्ट होता है, एंटीरियर कहलाता है, और पोस्टीरियर 1/3 पोस्टीरियर टंग कराता है पार्ट। ठीक है, जो टंग है ना वो मेनली 3 चीज़ों से बना है, पहले ही बताए, म्यूकोसा, मसल ऑफ द टंग और फाइब्रस स्ट्रोमा से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को देखते हैं, जो सेपरेट होता है क्या से, तो देखिए यहाँ पर जो ऐसे बना हुआ रहता है इसको कहते हैं सर्कस टर्मिनालिस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे में क्या है, तो ये जो बना हुआ है एंटीरियर 2/3, ये क्या से बना हुआ है, तो पिक्चर से जानते हैं, 2 लिंगुअल स्वेलिंग और एक यहाँ पर क्या है, तो ये ट्यूबरकुलम इम्पार। ठीक है, तो अब इसका पिक्चर कैसे बनेगा, तो जब हम पिक्चर बनाएंगे तो इसका पिक्चर ऐसे बनेगा। ये क्या है, 2 स्वेलिंग है, यहाँ पर क्या है, ट्यूबरकुलम इम्पार है, यहाँ पर क्या है, फोरामेन सिक्कम है, और इसी को क्या कहा जाता है, सल्कस टर्मिनालिस कहा जाता है। ये हो जाएगा एंटीरियर 1/3, ये हो जाएगा पोस्टीरियर 1/3, और यहाँ पर जो पार्ट है ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है। तो अब ये आया किस आर्क से है, तो एंटीरियर आर्क तो साफ पता चल रहा है फर्स्ट आर्क से आया है। ठीक है, अब ये जो पोस्टीरियर कैसे आया है, तो पोस्टीरियर हम कहेंगे सेकंड से, नहीं, पोस्टीरियर जो आया है वो थर्ड आर्क से आया है। कैसे, तो देखिए क्या होता है ना, जैसे कि ये आर्क समझिए, ये आर्क है। ठीक है, तो जब टंग का फॉर्मेशन होने लगता है तो फर्स्ट आर्क तो बन जाता है, लेकिन जब ये पोस्टीरियर का बनने लगता है तो थर्ड क्या करता है, प्रोफरेट कर जाता है सेकंड पे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, सेकंड आर्क से ना बन के पोस्टीरियर 1/3
थर्ड आर्क से बनता है, ठीक है। तब इसका नर्व सप्लाई देखते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन का। तो जनरल जो टंग का नर्व सप्लाई होता है वो क्या करता है, जनरल देखता है, सेंसरी देखता है और टेस्ट देखता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, एंटीरियर टूथ क्या का होता है, फर्स्ट आर्क से बना होता है। इसमें कैसा नर्व सप्लाई होता है, तो ड्यूल नर्व सप्लाई होता है। कौन कौन सा होता है अब देखते हैं। जैसा कि हम पढ़े कि एंटीरियर टूथ में कहाँ से आता है, फर्स्ट आर्क से आता है। फर्स्ट आर्क में कैसा सेंसरी होता है नर्व, तो ड्यूल सेंसरी नर्व होता है। ड्यूल कहने का मतलब क्या है कि एक लीनियर नर्व होगा और दूसरा कॉर्दी टिम्पेनी। तो लीनियर नर्व कहाँ किसको कहेंगे, तो पोस्ट ट्रिमोटिक नर्व को कहेंगे, और कॉर्डनी टिम्पेनी किसको कहेंगे, तो ट्रिमेटिक नर्व को कहेंगे, ठीक है। अब पोस्टीरियर नर्व में कौन सा आएगा, तो पोस्टीरियर में आएगा ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। पोस्टीरियर मोस्ट में कौन सा नर्व आएगा, तो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। जैसा कि पता है कि सल्कस टिम्पेनी में क्या पाया जाता है, एक सल्कस टिम्पेनी के पास क्या पाया जाता है, ये देखिए ये क्या है, तो ये है क्या है, हाँ सर्कमविलाई पेपिलरी। ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट पेपिलरी है। ये कहाँ पाया जाता है, एंटीरियर में पाया जाता है, लेकिन इसका डेरिवेटिव किससे होता है, थर्ड आर्क से होता है। इसलिए इसमें कौन सा नर्व होगा, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होगा। इसलिए हम कह सकते हैं एंटीरियर के सभी पार्ट में ड्यूल होता है। क्या इनर्वेशन सिर्फ एक पार्ट को छोड़ के, कौन सा, तो सर्कमविलाई पेपिलरी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं मसल्स में। चलो अब फाइब्रस स्टोमा के बारे में जानते हैं, ठीक है। इम्बेडेड मेसोडर्म को कहते हैं फाइब्रस स्टोमा। और जो मसल ऑफ द टंग होता है ना, वो कहाँ से डेराइव होता है, तो वो डेराइव होता है ऑसिपिटल मायोटोमा से, ठीक है। ऑसिपिटल मायोटोमा मतलब कि वो पीछे वाला भाग ब्रेन का, वहाँ से क्या होता है, वो मसल में आता है टंग का। तो टंग का मसल कौन से नर्व से होता है, तो हाइपोग्लोसल नर्व से, ठीक है। अब चलिए आते हैं इसके बारे में और जानते हैं। ये देखिए हमारा क्या है, टंग है। तो इसमें हम कौन सा टेस्ट कहाँ से करते हैं, तो ये जो टंग है ना, ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर स्वीट होता है। उसके बगल में ये जो साइड में होता है उसको कहते हैं साल्टी। उससे बगल में सॉल, माने खट्टा खट्टा लगेगा। और जो भीतर का पार्ट है ना, वो सबसे लास्ट वाला पार्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। ये तो ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। यह भी उसी का पार्ट दूसरे तरह से दिखाए हैं। चलिए अब आते हैं इससे रिलेटेड बीमारियाँ, ठीक है। तो टंग में जो डिसऑर्डर होता है लोकल, वो मेनली 3 होता है फिस्टर टंग में। फिस्टर मतलब जब टच कीजिएगा ना तो ऐसे लगेगा कि क्या है, देखिए पिक्चर से ही पता चल रहा है कौन कह रहा है, मीडियन रैम्बॉइड ग्लोटिस, देखिए लग रहा है। हेयरी टंग, यहाँ पे देखिए ब्लैक ब्लैक टंग में क्या हो गया है, हेयर हो गया है। बेनाइन माइग्रेटरी ग्लोटिस, देखिए इसमें यहाँ पर है, ये है क्या, सॉरी ये क्या है, तो हेयरी टंग है, ठीक है। ये क्या है, बेनाइन माइग्रेटरी ग्लोटिस है। और ये क्या है, मेडियन रोम्बॉइड ग्लोटिस है। अब समझ में कैसे आएगा, तो हेयर में तो टंग में हेयर आ गया तो ये समझना ईजी है, ठीक है। मेडियन मतलब बीच वाला पार्ट, तो यहाँ पर क्या हो गया, फीसर है, ठीक है। बेनाइन माइग्रेटरी मतलब हर जगह है जहाँ था, तो इसे हम इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर होता है। और कौन सा, तो देखिए ये भी डिसऑर्डर इसमें होता है। इस डिसऑर्डर में क्या है, तो 2 नाम है, कौन सा, सीजन डिस सिंड्रोम और लाइकन प्लेनस। सीजन सिंड्रोम में टंग कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है और क्या है, कोवल स्टोन की तरह हो जाता है। और लाइकन प्लेनस में टंग स्मूथ हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो पेपिला है वो ख़त्म हो जाते हैं, थोड़ा सा फूल जाएगा, कोई भी इसमें रेडनेस नहीं होगा, ब्लूइश वाइट शाइनिंग करेगा। तो देखिए ये है लाइकन प्लेक्सस, ठीक है। अब आते हैं क्या, तो डिफिशियंसी ग्लोसियासिस। अब ये डिफिशियंसी ग्लोसियासिस क्या होता है, देखिए टंग का कलर ही चेंज है। ये क्यों होगा, क्योंकि इसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 क्या हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है, जिसके कारण टंग में सोलिंग आ जाती है। और वो कैसा अपीयर होता है, नॉर्मल, लेकिन मे बी कभी कभी रेड भी होता है, अधिक पेपिलेटेड होता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर कैसे पता चलेगा, तो टंग अपीयर कम्प्लीटली नॉर्मल, टंग तो नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन वो क्या होगा, उसमें लीनियर या पैची रेड लेसन होगा। क्यों, क्योंकि विटामिन B12 की कमी हो गई है। डीपल्पिलेशन विथ इराथेमा होगा। क्यों, क्योंकि आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B की कमी हो गई है। पैलर दिखेगा, क्यों, तो आयरन डिफिशियंसी के कारण। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो रिप्लेसमेंट थेरेपी,
मतलब जो चीज़ की कमी हो गई है उसको सही कर दो, ठीक है। सजन सिंड्रोम पहले भी देखे थे, इसमें क्या होता था, तो इसमें मेनली जो तंग होता है उसमें क्या होता है, ड्राई होता है, क्या है, जीरोस्टोमिया इन सीजन सिंड्रोम। और इसमें क्या होता है, पेपिलरी नहीं होती है तंग पे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो एंटीफैंगल से, ठीक है। स्कारलेट फीवर, इसमें क्या होता है, इसमें ये मेनली जो होता है ना वो बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होता है। इसमें जो तंग होता है वो कैसा कलर का हो जाता है, स्ट्रॉबेरी तंग हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो तंग है ना वो वाइट कोटिंग दिखाता है फंगी फॉर्म पेपिलरी या फैंगी-फॉर्म पेपिलरी के कारण ये क्या हो जाता है, लाल हो जाता है और थोड़ा सा हाइपरेमिक हो जाता है। कभी कभी ये क्या है, रास्पबेरी तंग की तरह दिखता है, जिसमें कोटिंग क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और तंग क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। सर्कमवेलेंट पेपिलाई, इसमें कौन सा होता है, बीटर टेस्ट होता है। हाँ, सारे पेपिले में क्या होते हैं, टेस्ट होता है, सिर्फ एक को छोड़ के, कौन सा, तो पिलीफॉर्म पेपिलरी, ये याद रखिएगा। फर्द तंग में क्या होता है, ये मेनली इसका जो इटियोलॉजी है ना वो अननोन होता है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जिभ भी सही से नहीं करते, तंग क्लीन सही से नहीं करते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, हर्पेटिक स्टोमाटिटिस हो जाता है, डिहाइड्रेशन या सॉफ्ट डाइट के कारण ये बीमारी होती है। इसमें तंग में क्या हो, वाइट जो हो जाते हैं ना, जो मेनली तंग करने के बाद निकाला जाता है, उसके कारण ये होता है। देखिए तंग को देख के ही आपको लग जाएगा। क्लिनिकल फीचर क्या है, टंग है येलोइश फर विथ डिसकलर्ड बाई फूड एंड ड्रग्स। जैसे कि सब्जी खाते हैं तो सब्जी में हल्दी मिला हुआ रहता है, तो हल्दी का कलर इसमें आ जाएगा। जैसे हम कोई फ्रूट्स खाएंगे तो फ्रूट्स का कलर आएगा, आइसक्रीम खाएंगे आइसक्रीम का कलर आ जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो वही ओरल हाइजीन करके या जो कंडीशन है उसको सही करके। डिफिशियंसी ग्लोटियासिस, ये तो पहले ही मैंने पढ़ा दिया। अब क्या है, मीडियन रोम्बॉइड ग्लिटोरी, जो स्टार्टिंग में देखे थे, मीडियम में क्या हो जाता है, वो ये ट्यूमर जैसा हो जाता है, मतलब छिल जाता है। ये कंडीशन में क्या होता है, क्लासिक डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, डेवलपमेंट में ही प्रॉब्लम हो जाता है। ऑर्गेनोजिनेसिस में क्या होता है, इसमें जो तुबरकुलम इम्पार बताए थे वो क्या होता है, विड्रा कर जाता है फ्रॉम टू हाफ ऑफ द टंग, दोनों हाफ के बीच से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये मेनली ऐसे नहीं होता है, लेकिन क्या होता है ना, द स्ट्रक्चर गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन द टू हाफ ऑफ द टंग, देयर बाय क्रिएटिंग द एरिया विच लुक लाइक बाल्ड पैच ऑन इट। अच्छा से वहाँ पे क्या होता है, नहीं हो पाता है डेवलपमेंट, जिसके कारण वो कैसा दिखता है, बाल्ड पैच की तरह, ठीक है। इसमें मेनली क्या किसके कारण होता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, कैंडिडा एल्विकन्स के कारण, ठीक है। वेयर द टंग हैज ए वॉइड पैच जस्ट बिफोर द एंट्री इनटू द एसोफेगस, तो ऐसा पैच दिखता है, वॉइड पैच। तो इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एमआरजी से करेंगे, एंटी फंगल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। फीसर तंग में क्या होता है, जिससे पैर फट जाता है वैसे ही तंग फटा फटा दिखता है, तो ये मेनली इसको क्या कहते हैं, तो स्क्रोटल तंग भी कहते हैं। और ये स्क्रोटल तंग क्यों कहलाता है, क्योंकि तंग ऑफ ए रिसेंबल द स्क्रोटम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्स ग्रुप बन जाएंगे, ये मेनली पेनलेस होगा। वाली प्रॉब्लम क्या है, खुद ही सब इसमें क्या हो जाएंगे, स्ट्रक हो जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण इसको क्या करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। टंग बाय फीड, इसमें क्या होता है ना, टंग का पूरी तरह डेवलपमेंट ना होने के कारण, ऐसे तो मेनली एक टंग होता है, यहाँ पे देखिए दो टंग दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं क्या, टंग बाय फीड या क्लेप टंग। ये क्या है, क्लेप्ट रनिंग राइट अक्रॉस इट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली, ये पूरी तरह नहीं हो पाता, इसके कारण ये कंप्लीट भी होता है और ये पार्शियल भी होता है, ठीक है। अब देखिए एक होता है एग्लोसिया, मतलब टंग का डेवलपमेंट होता ही नहीं है, पूरी तरह एब्सेंट होता है। ये क्यों होता है, तो क्रैनियल फेशियल डिफेक्ट के कारण होता है, या डेवलपमेंटल या कोजेनाइटल डिफेक्ट के कारण होता है। बाय फीट पहले ही बता दिए, दो टंग हो जाता है। टंग टाई, मतलब आप बाहर टंग नहीं निकाल पाते हैं, क्यों, क्योंकि जो लिंगुअल फेरोनम होता है ना वो शॉर्ट और थिक हो जाने के कारण, इसका दूसरा नाम क्या है, एंकाइलोग्लोसिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, टंग मूवमेंट इम्पेयर हो जाता है, वो सॉलो करने में प्रॉब्लम होता है, स्पीच में डिफेक्ट होता है, मल ऑक्लूजन होता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, डिवीजन ऑफ जो फ्रेनुअम है ना उसको क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे नियर द फ्लोर ऑफ माउथ, LAGMA। ये मेनली कब किया जाता है, तो 3 इयर्स ऑफ एज में सबसे अच्छा होता है। मैक्रोग्लोसिया, जीभ का बड़ा हो जाना, ठीक है। बायफीट टंग पहले ही बता दिए, एंकाइलोग्लोसिया भी बता दिया। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होती है। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।